भागलपुर में भोलानाथ व बसी रेलवे पुल से 7.5 मीटर ऊंचा एवं 8.5 मीटर चौड़ा यानी 2 लाइन आरओबी बनेगा। इस आरओबी का निर्माण टेंडर के निर्माण अधीन दर 97 करोड़ के करीब 11% कम दर पर 86 करोड़ से बनना प्रारंभ हो गया है। इस कार्य के प्रारंभ होने से किसी तरह की दुर्घटना न हो, इसके लिए इस रूट से आने जाने वालों के लिए पाबंदी लगा दी गई है। भागलपुर के भोलानाथ पुल के तरफ से आने जाने वाले लोगों के लिए एक बड़ी सूचना है। अब भोलानाथ पुल निर्माण कार्य तेजी से प्रारंभ हो गया है, जिसकी पाइलिंग शुरू हो गई है, जिसको लेकर यातायात पुलिस ने एक तरफ से दूसरे तरफ आने जाने वाले लोगों के लिए सभी वाहनों के प्रवेश में रोक लगा दी है। 4 पहिया वाहन, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल भी इस रूट से अब नहीं आ जा पाएंगे। वहीं यातायात डीएसपी ने कहा कि शहर वालों को ज्यादा परेशानी नहीं हो, इसके लिए भोलानाथ पुल के नजदीक से जो लूप लाइन है उससे लोग आना जाना कर सकते हैं। कार्य की प्रगति प्रारंभ हो चुका है, फिलिंग का कार्य शुरू हो गया है। किसी तरह की दुर्घटना न हो, इसके लिए यह ठोस कदम उठाया गया है। भोलानाथ पुल पे आपको आरओबी जो बनना है ऊपर से, ये ब्लॉक के लिए बहुत दिन से चल रहा था। एसडीओ साहब लेकर गए तो ये तय हुआ कि जितना लेट करेंगे एक न एक समय तो ब्लॉक करना ही है, कुछ पब्लिक को असुविधा हो। तो आखिर बात जो करना स्टार्ट करना है तो अभी तक क्यों नहीं। नदी किनारे पूरे बिहार में पहला कृत्रिम तालाब भागलपुर में स्मार्ट सिटी के तरफ से बनाया गया है। उस कृत्रिम तालाब का इस्तेमाल प्रतिमा के विसर्जन को लेकर होना है, लेकिन जो कृत्रिम तालाब भागलपुर में गंगा नदी के किनारे बनाया गया है शायद वह पर्याप्त नहीं है। एनजीटी के गाइडलाइन के मुताबिक गंगा नदी में सीधे प्रतिमा का विसर्जन नहीं करना है, लेकिन स्मार्ट सिटी भागलपुर द्वारा बनाया गया बिहार का पहला कृत्रिम तालाब का जो आकार है वह भागलपुर के सैकड़ों प्रतिमा विसर्जन के लिए पर्याप्त नहीं है। साथ ही पूजा समिति के सदस्यों की आपत्ति दिखी कि कृत्रिम तालाब की बनावट सही नहीं है, उसमें सुधार की जरूरत है। उसी मसले को देखने पर पूजा महासमिति से समझने के लिए डीएम सुब्रत कुमार सेन ने एसडीएम धनंजय कुमार को मौके पर भेजा था। पूजा समिति के सदस्य और भागलपुर के एसडीएम धनंजय कुमार ने मुआयना किया। कृत्रिम तालाब के बाहर विषहरी पूजा की प्रतिमा का मलबा फेंका हुआ मिला। विसर्जन घाट पर बिजली का पोल बीचों बीच है। प्रतिमा विसर्जन के दौरान पावर कट की बड़ी समस्या होती है। को लेके समितियों के बीच में कुछ संशय है, स्लोप को लेके है, और इसमें डीएम सर का भी निर्देश था कि एक बार हम लोग स्पॉट वेरिफिकेशन करके क्या उसमें पॉसिबिलिटी है उसको अभी देख लें। तो चूँकि मूर्तियों की संख्या अधिक रहती है उस समय, दुर्गा पूजा हो या काली पूजा हो, तो अभी जो समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ हम लोग अल्टरनेट रेल्स वगैरह का इस्तेमाल करके कुछ तो छोटी मूर्तियों का विसर्जन आराम से करवा लेंगे। कुछ बड़ी प्रतिमाएं भी रहती हैं, तो एक साथ में ही जैसे हर एक वर्ष हम लोग 2 कृत्रिम तालाब का निर्माण करवाते थे, तो चूँकि एक ऑलरेडी अभी स्मार्ट सिटी के माध्यम से एक बना हुआ है परमानेंट स्ट्रक्चर, तो एक यहाँ पे साइड में एक कृत्रिम तालाब हम लोग बनवा के जो भी बड़ी प्रतिमाएं होंगी उसका विसर्जन वहाँ पे करवा लेंगे। समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार सिंह ने भागलपुर बांका जिलाधिकारी सहित सभी वरीय पुलिस पदाधिकारी एवं सभी विभागों के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में कई बिंदुओं पर सिलसिलेवार ढंग से वार्ता की गई। शहर के सभी विभागों में जो कमी है उसे जल्द से जल्द दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। वहीं इस समीक्षात्मक बैठक में सबसे पहले सभी पदाधिकारी एवं अधिकारियों से परिचय का दौर प्रारंभ हुआ। उसके बाद सभी विभागों में जितनी परेशानियां हैं अधिकारियों ने प्रमंडल आयुक्त के सामने रखा। वहीं प्रमंडलीय आयुक्त ने निर्देश देते हुए कहा जल्द इस कमियों को पूरा किया जाएगा, तभी हमारा भागलपुर शहर स्मार्ट शहर बन पाएगा। उन्होंने जमीन विवाद स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे योजना को जल्द दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया। नगर निगम के सभागार में नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश सागर की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा, दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी को लेकर शांति समिति और दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों के साथ साथ शहर के प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दुर्गा पूजा से लेकर छठ तक शहर में किस प्रकार से साफ सफाई की जानी है जिससे लोगों को कहीं से भी कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, जिसको लेकर बैठक में चर्चा की गई। वहीं लगातार जिले में बढ़ रहे डेंगू को देखते हुए भी शांति समिति के सदस्यों के द्वारा नगर निगम पर कई सवाल खड़े किए गए। ठीक तरीके से फार्मिंग नहीं होने और कई जगहों पर जल जमाव की समस्या को अविलंब दूर करने की मांग शांति समिति के लोगों के द्वारा की गई। वहीं सफाई व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त करने को लेकर मांग की गई। वहीं एजेंसी के काम से शांति समिति के लोग नाखुश दिखे। लोगों ने कहा पिछले बार जो विषहरी पार्वती के प्रतिमा का जो विसर्जन हुआ था उसके लिए हम लोग फल्ली मंगवा के उसको करवा के विसर्जन किए थे।
तो हम लोग चाह रहे हैं सर कि अगर मान लिया उसके स्ट्रक्चर में कोई छेड़छाड़ नहीं हो तो कम से कम लोहे का अगर रैंप बन जाता है। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत भतौलिया के वार्ड संख्या 7 में बीते 2 वर्षों से भीषण जल जमाव की समस्या झेल रहे लोगों का आज सब्र का बांध टूट गया। लोगों ने गंगा प्रसाद भतौलिया मुख्य मार्ग को बांस बल्ला लगाकर जाम कर दिया। वहां मौजूद ग्रामीणों में जनप्रतिनिधियों के प्रति काफी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ पानी में बैठकर जमकर नारेबाजी की। जल जमाव होने से लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। साथ ही साथ बच्चों को विद्यालय जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आए दिन लोग बाइक और ऑटो टोटो से गिरकर जख्मी भी हो चुके हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि जल जमाव के कारण नरकीय जीवन जीना पड़ रहा है। इस जन समस्या से निजात दिलाने को लेकर वार्ड सदस्य, मुखिया, जिला परिषद सदस्य, विधायक और सांसद तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों के द्वारा सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। वहीं ग्राम पंचायत भतौलिया के मुखिया मिठनारायण मंडल ने कहा कि जल जमाव की समस्या है। जहां जल जमाव है वहां से कुछ ही दूरी पर एक पचकठिया पोखर है जिसमें नाले का पानी जाता था। नाले का पानी की निकासी बंद है। RWD का रोड है, निकासी पर अतिक्रमण कर घर बना दिया गया है। नाले के निर्माण के लिए फंड आया तो आधा दूर तक नाला का निर्माण कराया गया। जैसे ही फिर फंड आता है तो नाला का निर्माण करा कर लोगों की समस्या से निजात दिलाया जाएगा। एस्टीमेट तैयार है, फंड के अभाव में काम बाधित है। परेशानी है यहाँ। सबसे पहली बात तो पानी बहुत ज़्यादा है और यहाँ से बच्चा स्कूल जाने में उसको दिक्कत होता है। और अभी जो सरकार ने घोषणा किया है कि डेंगू का प्रकोप बहुत है, माया गए हॉस्पिटल में अभी सीट नहीं मिल रहा है, उसके लिए अभी सरकार भी पूरा नहीं कर पा रहा। और यहाँ से अगर डेंगू का रोगी जाएगा इसके लिए क्या होगा दिक्कत।